गुड मॉर्निंग एवरीवन। वी विल कंटिन्यू आवर स्टडी टुडे। स्टूडेंट्स, आज हम लोग सामान्य अध्ययन पढ़ेंगे। मैं 30 क्वेश्चंस पर चर्चा करूंगा। आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा पूरा वीडियो देखें और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवस्थित कृषि की शुरुआत किस काल से मानी जाती है? आपको बतानी है कि कृषि की जो शुरुआत हुई थी वो किस काल से मानी जाती है। ए पुरापाषाण काल, बी मध्यपाषाण काल, सी नवपाषाण काल, डी ताम्रपाषाण काल। ओके, आप इसका उत्तर दें। सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज सी नवपाषाण काल। मैं बता दूं आपको, इस काल में कृषि और पशुपालन का विकास हुआ। कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ। और देखिए, मैं एक बात और बता दूं, पहिए का भी आविष्कार इसी काल में हुआ। कम टू द सेकंड क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? इस क्वेश्चन से आप भली भांति परिचित हैं। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आप इसका उत्तर दें। सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए। देखिए, इसका सही उत्तर ए होगा, समुद्रगुप्त। आप वीए स्मिथ का नाम सुने होंगे। वीए स्मिथ बहुत बड़े इतिहासकार थे जिन्होंने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। समुद्रगुप्त के बारे में बता दूं, ये पूरे भारत में युद्ध जीते थे और कभी हार नहीं मानी थी इन्होंने। ओके, कम टू द थर्ड क्वेश्चंस, मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस रूप में आया था? आपको बतानी है कि मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त के दरबार में किस रूप में आया था। ए राजदूत, बी यात्री, सी चिकित्सक और डी दार्शनिक। आप इसका उत्तर दें कि मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में किस रूप से आया था। ओके, ए राजदूत, यानी राजदूत बनकर, एम्बेसडर बनकर वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आपको पता है कि मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी? आप इसका उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में दें। ओके, कम टू द 4 नंबर क्वेश्चन, सूफी परंपरा में पीर का क्या आशय है? ए सर्वोच्च ईश्वर, बी सूफियों का गुरु, सी सूफियों की आस्थाओं से लड़ने वाला और डी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ। आप इसका उत्तर दें 4 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज ए सूफियों का, सॉरी, बी बी नंबर उत्तर होगा। मैं ये कह दिया, सॉरी, बी नंबर, सूफियों का गुरु। सूफी परंपरा में पीर का अर्थ होता है सूफियों का गुरु। ओके, कम टू द 5 नंबर क्वेश्चन, कश्मीर के किस शासक को अकबर के नाम से जाना जाता है? ए जैनुल आबदीन, बी मोहम्मद शाह, सी आदिल शाह, डी जय सिंह। आप इसका उत्तर दें। कश्मीर का अकबर आप पढ़े हैं अपनी पुस्तकों में। ओके, इट्स आंसर इज ए जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। जैनुल आबदीन का शासन कश्मीर में 1420 से लेकर 1470 ईस्वी तक रहा। ओके, कम टू द 6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शासक था जिसका राज्यारोहण 2 बार हुआ? ओके, इट्स, आप इसका उत्तर दें। पहला ऑप्शन होगा ए शिवाजी, बी अकबर, सी जहांगीर, डी बालाजी बाजीराव, जिसका राज्यारोहण 2 बार हुआ। ओके, इट्स आंसर इज ए शिवाजी। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन जो था 1630 से 1680 तक, ये माने जाते हैं भारत के महान राजा, राजनीतिज्ञ भी थे। और ये छत्रपति की इनके उपाधि मिली थी। ओके, कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में कितने सदस्यों ने भाग लिया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़े हैं अपनी पुस्तकों में। जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी, कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ था, उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? ए 70, बी 72, सी 80, डी 100। 7 नंबर का उत्तर है। ओके, इट्स आंसर इज बी 72। मैं आपको बता दूं कि
28 दिसंबर 1885 को, यानी 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और इसके पहले जो संस्थापक थे एओ हुम थे। इसके अध्यक्ष जो थे वो बमेश चंद्र बनर्जी थे। और ये कहाँ पर हुई थी? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो था वहाँ पर, महाराष्ट्र यानी मुंबई में, वहाँ पर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके सदस्य कितने थे? 72। कम टू द 8 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल के काल में आयकर लगाया गया? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड डफरिन, सी लॉर्ड कैनिंग, डी लॉर्ड लिन लिथगो। अब इसका उत्तर दे 8 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज सी लॉर्ड कैनिंग। कम टू द 9 नंबर क्वेश्चन। 1937 के चुनाव में कांग्रेस ने कितने माह शासन किया? ए 24 माह, बी 26 माह, सी 27 माह, डी 28 माह। आप इसका उत्तर दें कि कांग्रेस ने कितने महीनों तक शासन किया था? कब? 1937 के चुनाव में। ओके, इट्स आंसर इज डी 28 माह। कम टू द 10 नंबर क्वेश्चन। इंडिया ऑफ माई ड्रीम निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक है? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी फिरोज शाह मेहता और डी वल्लभ भाई पटेल। आप इसका दे 10 नंबर का उत्तर। सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए महात्मा गांधी। कम टू द 11 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी बेबल प्लान, डी इनमें से कोई नहीं। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा 11 नंबर का? ओके, इट्स आंसर इज बी कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 1946 में। कम टू द 12 नंबर। संविधान सभा का निम्नलिखित में से कौन सा एक सदस्य था जो पेशे से भारतीय हॉकी टीम का कप्तान था? ए जयपाल सिंह मुंडा, बी फिरोज शाह मेहता, सी दादा भाई नौरोजी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अब 12 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए जयपाल सिंह मुंडा। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। प्रथम केंद्रीय विधान सभा का गठन कब किया गया? ए 1921 वर्ष 1921, बी वर्ष 1922, सी वर्ष 1923 और डी वर्ष 1925। अब 30 नंबर का उत्तर दें, क्या सही उत्तर होगा? ओके, इट्स आंसर इज ए वर्ष 1921। ओके, कम टू द 40 नंबर क्वेश्चन। बलवंत राय मेहता ने किस पंचायत स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की? ए द्विस्तरीय, बी त्रिस्तरीय, सी चतुर्थ स्तरीय और डी पंच स्तरीय। आप 40 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज बी त्रिस्तरीय। मैं आपको बता दूं, बलवंत राय मेहता गुजरात के द्वितीय मुख्यमंत्री थे। इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, और 1993 में 73 और 1994 में 74 संविधान संशोधन किया गया, जिसमें त्रिस्तरीय व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ओके, कम टू द 50 नंबर क्वेश्चन। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार जनता को दिए गए थे? ए 5, बी 6, सी 7 और डी 8। 50 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स सी 7। देखिए, मैं बता दूं कि अभी जो वर्तमान में मौलिक अधिकार हमारे पास 6 हैं, बट जब संविधान बना था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया। कम टू द 60 नंबर क्वेश्चन। हिमालय की पूर्वी चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी नामचा बरवा, सी अन्नपूर्णा, डी माउंट एवरेस्ट। अब बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? पूर्वी चोटी कहाँ की? हिमालय की। ओके, इट्स आंसर इज बी नामचा बरवा। कम टू द 7 नंबर क्वेश्चन। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में
पाई जाती है? ए संताप मंडल, बी आयन मंडल, सी बहिमंडल, डी क्षोभ मंडल। आप अपनी पुस्तक ज्योग्राफी के पुस्तक में जरूर पढ़े होंगे। 70 नंबर क्वेश्चन। ओके, इट्स आंसर इज ए संताप मंडल। कम टू द 80 नंबर क्वेश्चन। कौन सा अफ्रीकी देश हॉर्न ऑफ अफ्रीका में नहीं आता है? ए इथोपिया, बी इरिट्रिया, सी जिबूती और डी सूडान। अब बताइए सही उत्तर इसका क्या होगा? हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ओके, इट्स आंसर इज डी सूडान। मैं आपको बता दूं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब अफ्रीका का सींग होता है, जिसे सोमाली भी कहा जाता है। सोमाली जो क्षेत्र है, इसमें इथोपिया, इरिट्रिया, जिबूती आता है, बट सूडान नहीं आता। कम टू द 90 नंबर क्वेश्चन। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ए दक्षिण पठार, बी लद्दाख का पठार, सी बघेलखंड का पठार, डी छोटा नागपुर का पठार। 90 नंबर का उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए दक्षिण का पठार। मैं आपको बता दूं कि भारत का सबसे ऊंचा पठार जो है वो दक्कन का पठार है। इस पठार को प्रायद्वीपीय पठार भी कहा जाता है। दक्कन शब्द संस्कृत शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है दक्षिण, अपभ्रंश। ओके, कम टू द 20 नंबर क्वेश्चन। गंगा नदी की लंबाई ए 2510 किलोमीटर, बी 2525 किलोमीटर, सी 3045 किलोमीटर और डी 4510 किलोमीटर। आप इसका सही उत्तर दें 20 का। ओके, इट्स आंसर इज ए 2510 किलोमीटर। कम टू द 21 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका संबंध आरबीआई से नहीं है? ए CRR, बी रेपो, यहाँ होगा रेपा हो गया, इसे आप सुधार लेंगे, रेपो रेट एडजस्ट कर लेंगे, सी SLR और डी PLR। बताइए सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी PLR इसमें नहीं आता है, बट CRR आता है, रेपो रेट आता है और SLR भी आता है। ओके, कम टू द 22 नंबर क्वेश्चन। सौभाग्य योजना क्या है? ए शहरी गरीबी में कमी करना, बी अनुसूचित जनजाति के जीवन में सुधार लाना, सी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, डी उपरोक्त सभी। सौभाग्य योजना आप पढ़े होंगे कि सौभाग्य योजना क्या है। ओके, 22 नंबर आंसर इज सी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत सुविधाएं उपलब्ध कराना। देखिए बता दूं कि सौभाग्य योजना मोदी सरकार ने अपनी पहले कार्यक्रम में हर गांव को बिजली पहुंचाने के लिए सौभाग्य योजना की शुरुआत की थी। ओके, ताकि गरीबों तक बिजली मुहैया हो सके। कम टू द 23 नंबर क्वेश्चन। मून मिशन चंद्रयान 2 का परीक्षण किस यान से किया जाएगा? हालांकि ये किया जा चुका है, लेकिन ये पुराना है, तो इसमें आप बताना क्या सही उत्तर होगा। ए GSLV Mark 2, बी PSLV Mark 3, सी GSLV Mark 5 और डी PSLV-C 25। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? यान से किया जाएगा प्रक्षेपण जो है किस यान से किया जाएगा? ओके, इट्स आंसर इज ए GSLV Mark 2। कम टू द 24 नंबर क्वेश्चन। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति, मैंने आपको बताना कितने राष्ट्रपति ये बने थे रामनाथ कोविंद। ए 13, 14 यानी 13वें, बी 14वें, सी 15वें, डी 16वें। अब इसका उत्तर दें, सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज बी 14वें राष्ट्रपति। कम टू द 25 नंबर क्वेश्चन। रियो ओलंपिक 2016 में किस खिलाड़ी ने रजत मेडल जीता है? ए साइना नेहवाल, बी PV संधू, सी दीपा कर्मकार और डी सुशील कुमार। आप इसका सही उत्तर दें। आप रियो ओलंपिक 2016 देखे थे, आप समाचार पत्रों में भी
पढ़े थे। अब इसका सही उत्तर दें 25 नंबर का। ओके, इट्स आंसर इज बी, पीवी सिंधु। कम टू द 26 नंबर क्वेश्चन। 12वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर रखा गया ए 7%, बी 7.5%, सी 8%, डी 9%। अब बताइए 12वीं यानी जो 5 ईयर प्लान था उसमें विकास दर क्या रखा गया? ओके, इट्स आंसर इज सी 8%। देखिए 12वीं योजना 2012 से 2017 तक थी। इसके बाद नीति आयोग का शुरुआत किया गया। कम टू द 27 नंबर क्वेश्चन। मोहिनीअट्टम का संबंध किस राज्य से है? मोहिनीअट्टम के बारे में आप जानते हैं। ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी ओडिशा, डी तमिलनाडु। अब इसका उत्तर दें। ओके, इट्स आंसर इज ए केरल। कम टू द 28 नंबर क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ए 5 जून, बी 12 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 16 सितंबर यानी सितंबर। आप बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व पर्यावरण दिवस। ओके, इट्स आंसर इज ए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कम टू द 29 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आता है? ए कोयला, बी पेट्रोलियम, सी प्राकृतिक गैस, डी ये सभी। अब बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा? ओके, इट्स आंसर इज डी ये सभी। कम टू द 30 नंबर क्वेश्चन। सोमालिया की राजधानी है? ए मोगादिशु, बी लागोस, सी बुडापेस्ट, डी अदिस अबाबा। सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है। अब इसका राजधानी बताएं। ओके, इट्स आंसर इज ए मोगादिशु। ओके स्टूडेंट्स, यू हैव कंप्लीटेड 30 क्वेश्चंस। आप 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।